इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार, राधे कृष्णा, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप। प्रत्येक व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका हो घर अपना, लेकिन घर तो अपना हो जाता है, उस घर को बनवाया कैसे जाता है, उस घर में कुछ स्थानों का चयन कैसे किया जाता है, तो उसी में से मैं रसोई घर के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि रसोई घर कहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि रसोई घर घर का वो हिस्सा है जहाँ से प्रत्येक घर के व्यक्ति के लिए रस जाता है, और बिना रसोई घर के घर रसमय हो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए रसोई घर का स्थान कहाँ पर होना चाहिए, इसके लिए शास्त्र बताता है, और शास्त्र सम्मत मैं हमेशा शास्त्र का ही सहारा लेकर के आपसे बात करता हूँ। देखिए, रसोई घर में अग्नि का स्थान होता है, और बिना अग्नि के रसोई घर चल नहीं सकती। जब प्रातः काल सूर्य निकलता है आपके आंगन में, तो वो ईशान कोण से निकलता है, उत्तर और पूर्व के लगभग मध्य से निकलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा वो उसकी ऊष्मा गर्मी कहाँ पर होती है? लगभग 11 बजे से लेकर के 10:30 या 11 से लेकर के 2-2:30-3 बजे तक। और वो जो सबसे 10:30 से लेकर 11 से लेकर का जो समय होता है, उस समय जो सूर्य सबसे ताकतवर होता है वो होता है आग्नेय कोण पे। अभी आग्नेय कोण क्या है? आग्नेय कोण का मतलब है पूरब और दक्षिण के मध्य का स्थान, जहां पर सूर्य के द्वारा बहुत अग्नि की प्रकट होता है और बहुत ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, उसी को आग्नेय कोण कहते हैं। तो जब रसोई घर की बात कही गई तो सबसे पहला स्थान दिया गया आग्नेय कोण पे रसोई घर होनी चाहिए। अगर आग्नेय कोण पर रसोई घर है तो सब प्रकार से घर में सुख, समृद्धि, वैभव आदि की वृद्धि होगी, ऐसा 100% निश्चित है। अब कई बार क्या होता है, घर छोटे से होते हैं, तो अब ऐसी स्थितियों पे आग्नेय कोण पे कैसे रसोई घर बनाया जाए? किसी का एक ही कमरे का घर है, तो एक घर के कमरे में भी वास्तुशास्त्र काम करता है। एक घर के कमरे में भी जो आपके कक्ष का आग्नेय कोण है, अगर यहाँ पर आप अपनी रसोई की स्थापना करते हैं तो भी पूरे के पूरे घर में रस बरसेगा और सब प्रकार से लाभ होगा। तो सबसे पहला स्थान चूज करना चाहिए आग्नेय कोण का। लेकिन किसी कारण से अगर आपको आग्नेय कोण नहीं मिल पा रहा, तो आप पूर्व के थोड़े से हिस्से को, पूर्व और आग्नेय कोण, पूरा पूर्व नहीं, जो पूर्व का हिस्सा है वहां से लेकर के आग्नेय कोण के मध्य तक के भी हिस्से को आप चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और वहां पर भी आप अपने रसोई घर की स्थापना कर सकते हैं। रसोई घर में चूल्हा या गैस, अब देखो जहां पे रसोई घर होगी आपकी, वहां पर भी आग्नेय कोण होगा, तो रसोई घर में चूल्हा या गैस आग्नेय कोण पर ही होना चाहिए। अब दोनों एक साथ तो एक जगह नहीं रह सकते, ऐसी स्थिति पर चूल्हा आपका आग्नेय कोण पर होना चाहिए। अब आपको रसोई घर में ताज़ी हवा चाहिए, तो ताज़ी हवा कहाँ? अब आपका आग्नेय कोण पर रसोई घर है, तो वहीं पर बगल में आपका दक्षिण होता है, वहीं से आग्नेय कोण से स्टार्ट होता है। तो जब आप ताज़ी हवा की बात करेंगे तो क्या दक्षिण दिशा से हवा लेंगे? नहीं, उधर से हवा लेनी नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर पूरब की दिशा से आपके घर पे हवा आ जाए तो आपको उस स्थान को प्राथमिकता देनी चाहिए, और पूरब की जगह अगर उत्तर की दिशा से भी आपके घर पे हवा आ रही है तो आपको उस स्थान को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि उत्तर और पूर्व से ही आप अपने घर में हवा को आने दें, स्पेशली रसोई घर में, तभी उस घर की रसोई बड़ी स्वादिष्ट होगी और सब प्रकार से निरोगता प्रदान करने वाली होगी।
तो इस प्रकार आप अपने घर में रसोई घर की स्थापना कर सकते हैं। माताओं से निवेदन है कि जब भी आप अपने घर पे भोजन बनाएं, प्रसाद बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, और जब भी आप रोटी वगैरह आदि कुछ बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, हलवा बना रही हैं, पूड़ी बना रही हैं, तो आपका मुख पूरब की ओर होना चाहिए। जब पूरब की ओर मुख करके रसोई बनाई जाती है तो ऐसा शास्त्र कहता है कि लक्ष्मी का आगमन बड़ा सुगम हो जाता है। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।